हम्म। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि थंबनेल में जैसा आपने देख लिया है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, यूज ऑफ टू बी। तो यूज ऑफ टू बी किस चीज़ में काम आता है? जैसे कोई भी हम प्रेजेंस बता रहे होते हैं, किसी की प्रेजेंस बता रहे हैं कि हाँ वो क्या कहते हैं, वो कहीं पर है। कोई व्यक्ति, जैसे तुम जैसे अपने घर पर हो, मैं अपने यहाँ पे स्टूडियो में हूँ, और ठीक है। तो ये जैसे कि हम किसी की लोकेशन बताते हैं कि वो कहाँ पर है, एक्सिस्टेंस बताते हैं उसकी, तो यूज़ किया जाता है। और दूसरी स्टेप ये होती है कि जब भी हम क्या बता देते हैं, जब भी बता देते हैं कि क्या उसकी पोजीशन है, तो या तो हम पोजीशन के बारे में बताते हैं या फिर उसकी असिस्टेंस के बारे में बताते हैं। तो जब हम यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ टू बी, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं प्रेजेंट में यूज़ ऑफ टू बी। इसका सिंपल स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है जब किसी के बारे में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ और तुम एक स्टूडेंट हो, तो तुम एक स्टूडेंट हो और मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर और स्टूडेंट ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो देखते हैं इसे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम क्लियर करते हैं इसको। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। तुम एक छात्र हो, यू आर स्टूडेंट। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। वो खुश हैं, शी इज हैप्पी। वे दोनों फ्रेंड्स हैं, वो तो आर फ्रेंड्स। तुम वहाँ हो, यू आर देयर। तुम वहाँ हो, यू आर देयर। मैं वहाँ हूँ, आई एम देयर। वो वहाँ है, ही इज देयर। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। वह एक टीचर है, शी इज अ टीचर। तुम टीचर हो, यू आर ए टीचर। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। हम सब फ्रेंड्स हैं, ऑल ऑफ अस आर फ्रेंड्स। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। वे स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्टूडेंट्स। ये एक बिल्ली है, इट इज़ अ कैट। तुम दयालु हो, यू आर काइंड। आसमान नीला है, द स्काई इज ब्लू। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। ये तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक। अफर्मेटिव काफ़ी एग्जाम्पल्स हमने देखे। और इसी तरह से हम देखते हैं नेगेटिव में अगर हम किसी चीज़ को मना करना है कि वो उसकी असिस्टेंट नहीं है या फिर कोई उसकी लोकेशन नहीं है, तो उसका सिंपल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। देखिए, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैं अगर कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है। पहले ही बता दिया है मैंने इस चीज़ को। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के भी समझ लेते हैं। तुम वहाँ नहीं हो, यू आर नॉट देयर। मैं वहाँ नहीं हूँ, आई एम नॉट देयर। उसका भाई यहाँ नहीं है, हिज ब्रदर इज नॉट हियर। तुम कमरे में नहीं हो, यू आर नॉट इन द रूम। मैं कमरे में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द रूम। वह कमरे में नहीं है, ही इज नॉट इन द रूम। राज वहाँ नहीं है, राज इज नॉट देयर। रवि वहाँ नहीं है, रवि इज नॉट देयर। रवि यहाँ नहीं है, रवि इज नॉट हियर। मैं वहाँ नहीं हूँ, आई एम नॉट देयर। वो अध्यापक नहीं है, ही इज नॉट ए टीचर। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। तुम खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी। वे खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। वे अध्यापक नहीं है, ही इज नॉट ए टीचर। वे फ्रेंड्स नहीं है, दे आर नॉट फ्रेंड्स। हम लेट नहीं है, वी आर नॉट लेट। तुम लेट नहीं हो, यू आर नॉट लेट। तुम तैयार नहीं हो, यू आर नॉट रेडी। मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। वह तैयार नहीं है, ही इज नॉट रेडी। ये आसान नहीं है, इट इज़ नॉट इजी। यह मेरी किताब नहीं है, इट इज़ नॉट माइंड बुक। वे पक्षी नहीं है, दोज आर नॉट वर्ड्स। अब देखो, हमने यहाँ पे वे की जो इंग्लिश है वो क्या करी, दोज यूज़ करी है, दोज आर नॉट वर्ड्स। जबकि हमने पीछे किया था वे हमारे फ्रेंड्स हैं, उसमें हमने किया था वे को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था दे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को क्या करते हैं, संकेत करते हैं किसी के बारे में। तो ये संकेत करने का काम है। वे पक्षी नहीं है, तो यहाँ पे जो दोज वर्ड है वो संकेत करने का काम कर रहा है। और जो हमने पिछला वाला सेंटेंस देखा था वहाँ पे जो दे वर्ड था, दे वर्ड वो यूज होता है एज अ सब्जेक्ट, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है निगेटिव के भी काफ़ी सेंटेंस के एग्जांपल्स दिए। और देखते हैं, और बाकी चीज़ें जो प्रैक्टिस है आपको मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी पीडीएफ, से कि आप क्या कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आइए इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। जिससे क्या हम हर एक पार्ट्स के कुछ थोड़े थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसके बाद हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, क्या मैं गलत हूँ? एम आई रॉन्ग? क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? एम आई योर फ्रेंड? क्या तुम मेरे दोस्त हो? आर यू माई फ्रेंड? क्या वो एक अध्यापक है? इज ही ए टीचर? क्या वह खुश है? इज ही हैप्पी? क्या ठंड है? इट इज कॉल्ड टुडे? क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? क्या हम दोस्त हैं? आर यू फ्रेंड्स? क्या वे छात्र हैं? आर दे स्टूडेंट्स? तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स को हम और देख लेते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम यस और नोट यस और नो में ही आंसर करते हैं और ये हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। जिसका होता है डब्ल्यू एच फैमिली की वर्ड। ठीक है, तो डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स को देखते हैं। इसमें क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली की वर्ड्स में एक खास बात ये होती है, हम इसको डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जितने भी इंट्रोगेटिव होते हैं, उन इंट्रोगेटिव के अंदर डब्ल्यू एच वर्ड होता है हर वर्ड्स के अंदर। जैसे कि देखो व्हाट, डब्ल्यू एच होता है, हाउ, हु, व्हेन, वेयर, ये जितने भी वर्ड आप देखोगे इसमें डब्ल्यू और एच का कॉम्बिनेशन जरूर है। इसलिए हम इसको पूरे को जितने भी सेंटेंस होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं, इसलिए जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सभी को हम डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं बार बताऊंगा तो आपको भी प्रॉब्लम्स होगी, आप देखिए और कीजिए। आइए सर एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं थोड़ा। हु इज योर टीचर? आपका अध्यापक कौन? हु इज योर टीचर? आपका अध्यापक कौन है? मेरी किताब कहाँ है? वेयर इज माई बुक? आपकी किताब कहाँ है? वेयर इज योर बुक? आपका बैग कहाँ है? वेयर इज योर बैग? आपका क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? आप इतनी देर से क्यों? आप इतनी देर से क्यों? वाई आर यू सो लेट? आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? विच इज योर फेवरेट कलर? आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? विच इज योर फेवरेट कलर? आज आप कैसे हैं? हाउ आर यू टुडे? ये पेन किसका है? हुज पेन इज दिस? ये पेन किसका है? हुज पेन इज दिस? आपका जन्मदिन कब है? व्हेन इज योर बर्थडे? आपका अच्छा मित्र कौन है? हुज योर बेस्ट फ्रेंड? अभी क्या समय हुआ है? व्हाट इज द टाइम नाउ? अभी क्या समय हुआ है? व्हाट इज द टाइम नाउ? ठीक है, तो प्रेजेंट के जितने भी हमने पार्ट्स देखे हैं, अफर्मेटिव देखा, निगेटिव देखा और इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट देखे हैं, देन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं इसका पास्ट ऑफ टू बी का जो पास्ट फॉर्म होती है उसको देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अफर्मेटिव का। आइए इसका थोड़ा एग्जांपल करते हैं। देखो पहचान क्या होती है? पहचान वही है कि जो काम हम जो चीज़ हम प्रेजेंट में बोल रहे थे कि हम मैं कौन हूँ और क्या कहते हैं मैं कहाँ हूँ, इस चीज़ का आंसर मिला था, उसी तरह से हम पास्ट में करते हैं। पास्ट में कोई चीज़ होती है कि कोई भी जो आंसर है वो कैसे होता है, वही चीज़ हमारी होती है, हम वही चीज़ बताते हैं कि हम पास्ट में क्या थे, यानी कोई भी पास्ट में क्या था। जैसे मैं पास्ट में अगर अपने पास्ट की बात करूँ तो मैं क्या था? एक स्टूडेंट था। मैं एक स्टूडेंट था, तुम एक बच्चे थे। ठीक है, मैं थका हुआ था, मैं कल थका हुआ था इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, देन और इस तरह से हम क्या होता है पास्ट की बातों को बोलते हैं। तो पास्ट की बातों में देखते हैं। ठीक है, मैं कल यहाँ नहीं था, मैं कल वहाँ था, इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं वो हम पास्ट में बोलते हैं। तो पास्ट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कल थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड यस्टरडे। वह घर पर था, ही वॉज एट होम। हम देर से थे, वी वर लेट। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। वह अध्यापिका थी, शी वॉज अ टीचर। वह अध्यापक था, ही वॉज अ टीचर। वे दोनों फ्रेंड्स थे, बोथ ऑफ दे वर फ्रेंड्स। वह थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड। हम घर पर थे, वी वर एट होम। यह छुट्टी थी, इट वॉज अ हॉलीडे। मौसम अच्छा था, द वेदर वॉज नाइस। बच्चे पार्क में थे, द चिल्ड्रन वर इन द पार्क। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, माई फादर वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, तो इतने हमने स्ट्रक्चर देखे हैं जो कि अफर्मेटिव में थे। अभी हम इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देन देखते हैं आपको स्क्रीन पे जो शो हो रहा होगा इसका निगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वह खुश नहीं थी, शी वॉज नॉट हैप्पी। वह घर पर नहीं था, ही वॉज नॉट एट होम। वे देर से नहीं थे, दे वर नॉट लेट। मैं थका हुआ नहीं था, आई वॉज नॉट टायर्ड।
हम व्यस्त नहीं थे, वी वर नॉट बिजी, वी वर नॉट बिजी, वी वर नॉट बिजी, कमरा साफ नहीं था, द रूम वॉज नॉट क्लीन, कुत्ता भूखा नहीं था, द डॉग वॉज नॉट हंग्री, तुम्हें दोस्त नहीं थे, यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम्हें दोस्त नहीं थे, यू आर नॉट माई फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था, आई वॉज नॉट योर फ्रेंड, दुकान बंद नहीं थी, द शॉप वॉज नॉट क्लोज्ड, द शॉप वॉज नॉट क्लोज्ड, दुकान खुली हुई नहीं थी, द शॉप वॉज नॉट ओपन। ठीक है, तो ये इतने एग्जाम्पल्स आपने देखे निगेटिव के, और इंट्रोगेटिव आपको जो है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देन आप देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि थोड़ा हमें क्लियरिफाई हो जाए व्हाट इज दिस, राइट, जिससे कि हमारे क्लियर हो जाए। और इसके बाद हम थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी देखेंगे, फ्यूचर के इंडेफिनिट टाइम्स के देखेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव थोड़े एग्जाम्पल से कर लेते हैं। क्या वह स्कूल में नहीं था, वॉज ही नॉट एट स्कूल, क्या वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं था, वॉज ही नॉट योर फ्रेंड। तो हमने थोड़े स्ट्रक्चर्स इंट्रोगेटिव के भी देख लिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट जिसमें कि हम WH फैमिली लिख जाएंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको जो है स्क्रीन पे शो हो रहे हैं और आप इनको खुद से पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे फ्यूचर में देख लेंगे, फ्यूचर में जब कोई चीज़ होने वाली होती है, जैसे कि मैं कुछ बनूंगा या कि कोई चीज़ वहाँ पे होगी। ठीक है, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जब हम किसी की एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं कि वो होगा, यानी कि मैं एक अच्छा अध्यापक होऊंगा, तुम वकील होगे, तुम डॉक्टर बनोगे, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो लॉयर बनेगा, तुम अध्यापक बनोगे। तो ये इस टाइप के जितने भी सेंटेंस हैं वो सब क्या होते हैं, फ्यूचर में आते हैं। ठीक है, मैं कल गोवा में होऊंगा, मैं कल यहाँ होऊंगा, वो कल यहाँ होगा, वे कल यहाँ होंगे, वे सक्सेसफुल होंगे, तुम खुश होगे, वो कल खुश होगी, वह एक डॉक्टर होगा, तुम देर से होगे। ठीक है, तो ये इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं ये होते हैं फ्यूचर के। ठीक है, ये होता है फ्यूचर में एक्सिस्टेंस को बताना। तो देखो फ्यूचर में भी अब जैसे कि हमारा प्रेजेंट का हुआ, जैसे हमने पास्ट में सीखा, जैसे प्रेजेंट का सीखा, पास्ट का सीखा, उसी तरह से हमारे फ्यूचर के भी होते हैं। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी सेंटेंस हैं आपके स्क्रीन पे शो करा दूंगा और आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं फ्यूचर में भी, थोड़ा सा फ्यूचर को भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जैसे वैसे क्लियर तो हो गया होगा ना, प्रेजेंट में हमने जो देखे, प्रेजेंट में क्लियर हो गया, पास्ट में भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा फ्यूचर का उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी ए डॉक्टर वन डे, तुम एक दिन डॉक्टर बनोगे, यू विल बी अ डॉक्टर वन डे, वह एक दिन डॉक्टर बनेगी, सी विल बी अ डॉक्टर वन डे, वह एक दिन नर्स बनेगी, सी विल बी अ नर्स वन डे, वह एक दिन लॉयर बनेगा, ही विल बी अ लॉयर वन डे, तुम एक दिन लॉयर बनोगे, यू विल बी अ लॉयर वन डे, वह कल यहाँ होगी, सी विल बी हियर टुमारो। देखो मैं तीनों ही सेंटेंस को अब मिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों को ही मैं एक साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि अब पार्टिकल करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, तो वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, क्योंकि हमें ये करना था, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस जो है वो हम PDF से कर लेंगे, बाकी प्रैक्टिस की और भी चीज़ें हैं वो ले आऊँगा, आने वाले वीडियो में ले आऊँगा, वो चीज़ अलग है। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं होंगे, दे विल नॉट बी सक्सेसफुल, वह खुश नहीं होगी, शी विल नॉट बी हैप्पी, वह डॉक्टर नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं होगा, आई विल नॉट बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं होगा, यू विल नॉट बी अ डॉक्टर, वे देर से नहीं होंगे, दे विल नॉट बी लेट, दे विल नॉट बी लेट, क्या ये आसान होगा, विल इट इजी, क्या आसान होगा, क्या तुम थके हुए होगे, विल यू बी टायर्ड, क्या तुम थके हुए होगे, विल यू बी टायर्ड, क्या आसान नहीं होगा, विल इट नॉट बी इजी, क्या तुम थके होगे, विल यू बी टायर्ड, नहीं मैं नहीं थका हूँ, आई विल नॉट बी टायर्ड, उसका भाई थक गया होगा, हिज ब्रदर विल टायर्ड, हिज ब्रदर विल बी टायर्ड। ठीक है, क्या वो एक डॉक्टर होगी,
विल सी बी अ डॉक्टर, विल सी बी अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर होगे? विल यू बी अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर होऊंगा? विल आई बी अ डॉक्टर। तुम किसके दोस्त बनोगे? हुज फ्रेंड विल यू बी, तुम किसके दोस्त बनोगे? हुज फ्रेंड विल यू बी। वह किसका फ्रेंड बनेगा? हुज फ्रेंड विल ही बी, वो किसकी फ्रेंड बनेगी? विल हुज फ्रेंड विल शी बी। ओके, तो इस तरह से हमने जो है काफ़ी सेंटेंस की भी प्रैक्टिस की है और टेक्स्ट को भी हमने सब तरीके से देखा है। ठीक है, और जितनी भी प्रैक्टिस होगी वो देखेंगे आने वाले टाइम में, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा इस चीज़ की, और क्या कहते हैं, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगी। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियरली एंड यू गॉट all the points and all the structures, राइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको सबको समझ में आना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि जिससे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी चीज़ें भी आपको समझाऊंगा, और कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियो में और ज़्यादा क्लियर तरीके से बता पाऊँ जितना भी हो सकेगा।